कॉपीड वर्जन नहीं है, कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है। देखिए, चाहे आपका शरीर कितना भी क्यों ना थका हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में इच्छा हो ना कि हाँ हमें वो चीज़ करनी है, तो जाहिर सी बात है वही आपको जगाए रखता है। देखिए, चीज़ें बनने में टाइम लगती है, तो ये जो ड्यूरेशन होता है ना 1 या 2 हफ्ते पहले दिवाली का, तो कोशिश करते हैं हम कि जितना हो सके हम बिजी रहें, क्योंकि क्या होता है दीपावली के दिन सारे परिवार इकट्ठा हो जाते हैं, मेहमान आते हैं, उनको सर्व करना होता है, उनसे हंसी मजाक करना होता है, पकवान तरह तरह का बनेगा तो एंजॉय करना पड़ता है। तो बैठ करके उस दिन कोई भी DIY करना पसंद नहीं करता है, तो इसी टाइम को हम कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलाइज करें, और इसीलिए जितना हो सके प्रकार प्रकार की DIYs मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, बट मैं अपनी तरफ से इनपुट देना कभी तो छोड़ती नहीं हूँ। तो देखिए, पिछले एक वीडियो में ना मैंने आप लोगों से रूम डेकोर का हॉल शेयर किया हुआ था, तो उसमें से कुछ लोगों ने ये पूछा कि ये कुशन कवर आपने कहाँ से परचेज़ किया, लिंक हमें शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ना एक्चुअली DIY है दोस्तों, जो मेरे पास पुराने बेडशीट पड़े हुए थे, आई थिंक 6 या 7 महीने पहले हमने परचेज़ किया था, बहुत यूज़ किया, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है ना ये। और ये ना मैंने विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किया था, बहुत ही सस्ते रेट में था, आई थिंक 350 या 400 रुपये का हमने परचेज़ किया था। सिंगल बेड का ही चादर है, 2 मैंने लिया था बंकर बेड के लिए। तो अभी उसको यूज़ करने के बाद लगा कि यार अब इसका कलर फेड हो जाए, इससे अच्छा है कि मुझे कुशन कवर तो चाहिए ही था अपने रूम के लिए। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने उसको एनवेलप कुशन कवर के तरीके बनाया था, बहुत ही हल्का रखा था, कोई डेकोरेशन वगैरह मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि रफ़ यूज़ करना है, ज़्यादा डिज़ाइनर हमें बनाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो ना तो आप उसको भी इस्तेमाल करके डिज़ाइनर कुशन कवर बना सकते हैं। अभी जैसे मैं कटिंग वगैरह का कोई काम कर रही, स्टिचिंग का काम कर रही हूँ ना, तो इसी को देखते हुए, क्योंकि मेरी सासू माँ वीडियो देखती है, तो इसी को देखते हुए ना उन्होंने मेरे को एक अनयूज्ड पर्दा दिया था। ये 7 फीट का एक्चुअली पर्दा है, तो उनका ये कहना था कि अब इससे तुम कुछ DIY कर लो। तो देखिए, अगर आपके पास भी ऐसे वेस्ट कर्टन पड़े हैं जो कि काम नहीं आ रहे हैं, तो इसका भी आप बहुत ही बेहतरीन यूज़ करके कुशन कवर बना सकते हो। तो आज मैं ना आप लोगों से कोई डिज़ाइनर स्मोक्ड कुशन कवर शेयर करूंगी। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ना जो भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े होते हैं, तो उन पे सबसे पहले आप ट्राई किया कीजिए। तो मैंने यही किया, मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन उभर के आ रहा है। तो अगर हम फैब्रिक चेंज करते, जैसे साटन है, मैंने तो थोड़ा कर्टन मोटा लिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा ना पतला लेते हैं कपड़ा, तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डिज़ाइन निकल के आएगा। मुझे ना बेसिकली 12 बाई 12 के 3-4 कुशन कवर्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने कट कर लिया है 19 बाई 19 इंच का फैब्रिक। ऊपर से ना 3 इंच का हम मार्जिन छोड़ने वाले हैं चारों साइड से। इससे क्या होगा कि जब हम ना इसमें डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद अपने को मार्जिन तो चाहिए स्टिच करने के लिए कपड़ा लगाकर। मार्जिन छोड़ने के बाद ना मैंने देखिए एक बॉक्स बना है जो कि 15 इंच का है, और इसी बॉक्स के अंदर मैं कई सारे जितने हो सके इक्वल मात्रा में छोटे छोटे बॉक्सेस बनाऊंगी। यहाँ पे आप देखो कि जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो 3-3 इंच के गैप में बनाए हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जितना छोटा आप बॉक्स रखोगे ना, मान लो अगर आप 2-2 इंच का बॉक्स का फर्क रख रहे हो, तो फ्रिल और भी अच्छा उठ के आएगा। तो ये भी मेरे लिए भी पहली बार था, मैंने इस तरीके का डिज़ाइन पहले कभी नहीं बनाया था, तो सोचा आपसे भी शेयर करती जाऊँ, साथ ही साथ बनाते भी जाऊँगी और आपको समझाते भी जाऊँगी। तो यही पैटर्न हम सारे बॉक्सेस में फॉलो करेंगे। मैंने ये DIY करके ऐसे चौक बनाए थे, फैब्रिक में बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है ना, तो आप चाहो तो पेंसिल से भी मार्किंग कर लोगे, क्योंकि ना जब हम डिज़ाइंस बनाएंगे तो ये सारे मार्किंग ना फ्रिल में छुप जाते हैं, तो दिखते नहीं है स्टिचिंग में। ये अब जो आपको धागा लेना है ना, थोड़ा सा मोटा आपको लेना है, तो ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरीके का है, और इसका ना अच्छा खासा मोटा रोल है मेरे पास। और रनिंग स्टिच जैसे हम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, और दूसरे कोने से हम इसको नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जहां जहां हमने लाइनिंग बनाए है ना, बस वहीं वहीं हमें रनिंग स्टिच करते जाना है। तो देखिए पूरी जो हमारी स्टिच है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब आप कपड़े को पलट लो, अब जहां आप रनिंग स्टिच नहीं किए उस वाले धागे को लीजिए और उसको कट कर लीजिए। तो हमने जो लाइंस के ऊपर स्टिचिंग किए थे ना, वो वाले धागा देखिए लूज हो गए, उसको पकड़ करके खिंच करके बहुत ही अच्छे से टाइट करके आपको ना गांठ बांधना है। 2-3 नॉट्स अच्छे से बांध लीजिएगा ना, तो ये कभी खुलेगा नहीं। जब आपकी डिजाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप देखोगे कपड़े सिकुड़ करके काफी छोटे हो गए हैं। और देखिए जो ये डिजाइन निकल के आया ना, जो फ्रिल बन के आया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और 1-आध इंच ना ऊपर नीचे हो ही जाएगा। जैसे मुझे चाहिए था 12 इंच का कुशन कवर, तो थोड़ा बहुत
जैसे एक साइड से मैं नापूंगी तो 12 निकलेगा और दूसरे साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉपर मेजर करके ही हम इसको स्टिच करने वाले हैं। जैसे हमें ना एनवेलप कुशन कवर बनाना है, मतलब ना ही मुझे बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जिप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें वेलक्रो लगाने वाले हैं। तो ये जो चौड़ा वाला हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसका जो मेजरमेंट है मार्जिन हटाने के बाद ये है 12 बाई 9 इंच का, छोटे वाला 12 बाई 6 इंच का है। लेकिन जब आप स्टिच करोगे तो 2 चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। पहले तो आप इसको अच्छे से बैठा लीजिए और उसके बाद जो भी आपका ऊपर वाला पार्ट है, मतलब फैब्रिक का जो सीधा पार्ट है वो अंदर की साइड रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे जो एनवेलप वाला पार्ट है ना वो मेरा मतलब उल्टा हो गया है, लेकिन स्टिचिंग करने के टाइम पे इसको मैंने सीधा करके स्टिच किया है। तो देखिए कुशन कवर 12 बाई 12 इंच का बनके रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरा तो देखिए पहला अटेम्प्ट था तो मुझे तो काफी अच्छा लगा, बनाने में भी मैंने काफी इंजॉय किया है। एक लाइट बेबी पिंक कलर का मैंने बनाया है, वो भी साटन कपड़े का। तो इसका और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। देखो अगर आप लोग ट्राई करोगे ना तो मेरे को कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा एक बार। अब देखिए दोस्तों, जैसे एल्युमिनियम फॉइल के जो वेस्ट रोल बचे होते हैं उनके कई सारे आपने ऑर्गेनाइजर तो बनाए होंगे। वैसे मैं ऐसे जो वेस्ट होते हैं उनको कभी फेंकती नहीं हूँ, तो इससे ना बहुत ही बेहतरीन सजावट का सामान आप बना सकते हैं। देखिए दीपावली भी आ रही है तो हो सकता है ये आइडिया आपके काम आ जाए। कोई भी पुरानी चीजों को अगर आप रिसाइकिल करते हैं ना तो उसका भी एक तरीका होता है ताकि बाद में ना उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाए, वो ज्यादा दिन तक स्टे करे और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे ना इस बार मैं टिश्यू पेपर नहीं ले रही हूँ, जो भी अपने पास वेस्ट वाइप बचे होते हैं ना उसी को मैंने धो करके डिसइंफेक्ट करके ही मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े में जैसे हम टिश्यू पेपर कट कर देते हैं उसको आपको सिंपली वैसे ही लेना है। अब जैसा नॉर्मली हम पुट्टी पाउडर लेते हैं वो ले लेंगे और फेविकॉल हमने कटोरे में लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर दिया ताकि ये घोल बन जाए। कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत मैटर करता है। ये जो हम फेस वाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना थोड़ा सा इसका लेयर थिक होता है तो आपको 2 कोट मारना पड़ेगा। मतलब जब ये सूख जाए उसके ऊपर एक बार और आप कोट मारेंगे ना तो पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपका टिश्यू पेपर। कोटिंग करने के बाद जो जैसे फेविकॉल बच जाते हैं ना तो उसको अपने को ना फेंकना नहीं है। आपके पास जो भी पुट्टी पाउडर बचे हुए हैं उसको आप इसमें डाल लीजिए। लमसम जैसे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डाला हुआ है। उसके साथ हम फेविकॉल मिक्स करेंगे थोड़ा सा एडहेसिवनेस बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज करूंगी। देखिए अभी जो मैं कलर कॉन्टोर यहाँ पे देना चाह रही थी वो कुछ पैरेट ग्रीन भी था, कुछ एक्वा भी है, तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे येलो भी यूज कर रही हूँ, ब्लू भी यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हल्का सा ग्रीन भी यूज कर रही हूँ। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि आपको पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप पानी इस्तेमाल कर दोगे ना फिर बिल्कुल एकदम पतला घोल बन जाएगा और आपका जो सरफेस है ना वो ब्रेक करने लगेगा। अब इस टाइम पे देखिए अगर आपके बच्चे इधर उधर है ना फटाफट से उनको ले आइए, वो भी ये वाले प्रोसेस देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही रैंडम तरीके से जो भी आपने पेस्ट बनाया है उसको उठा लीजिए और जगह जगह पे ना इस तरीके से आपको पूरा फैलाते जाना है, लेकिन सरफेस को स्मूथ नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है एक ऐसा रफ टेक्सचर जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल वैसा सीमेंट वाला हमें फॉर्म देना है। देखिए कैसा लग रहा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अब जब ये सूख जाए ना इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे ग्लास कलर। जो भी आप यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हैं जहाँ पे एजेस हैं वहाँ पे ना हल्का सा आप डालोगे ना तो मार्बल इफेक्ट आता है। ये जो मैं आज आप लोगों से DIY शेयर कर रही हूँ ना, ये ना मैंने कहीं नर्सरी वगैरह में देखा था, बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर था। तो उस टाइम पे दिमाग में बस यही था कि मैं भी कुछ मतलब टी लाइट होल्डर जैसा कुछ हमें बनाना है। दोस्तों जब आप चीज़ें बना लेते हो ना अपने हाथों से, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको संतुष्टि बहुत मिलती है, और साथ ही साथ ना आपका हाथ का बना हुआ चीज़ अगर घर के किसी भी कोने में डेकोरेट होता है तो उस दिन उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है ना, मतलब वो बहुत ही प्रेशियस है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया जाता है, जिसका कोई कॉपीड वर्जन नहीं है, कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है। तो आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो ऐसा आपका खुद का कस्टमाइज्ड वर्जन रहेगा ये, प्लस आप बहुत ही आसान तरीके से इन्हें बना सकते हो। और ये जो दीपावली आने वाली है ना 2022, इसको आप अपने घर को रंगीन कर सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कि इन सारे DIYs में से जो आज मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं उनमें से कौन सा आपको ज्यादा पसंद आया है। अगर आप कोई सी भी ट्राई करते हो ना तो एक बार मेरे को ना DM जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चाहो तो मेरे को फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो भी यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ, I mean
यूट्यूब में जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, उसका इलेबोरेट वर्जन मैं लाइव जा करके फेसबुक में शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में आप मेरे को तो फॉलो करते ही हैं जितने लोग न्यू हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये, या यहाँ पे भी आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अलग सा वीडियो लेकर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।